वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। ओके, यहाँ पर देखिए जितना भी इक्वेशंस दिया गया है सारे इक्वेशन जो है दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। बिकॉज व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस या लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है दे आर नथिंग बट अ पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री क्या होता है 1। एंड व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स? पॉलिनॉमियल्स आर नथिंग बट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर जो होता है वो होल नंबर होता है। जब भी हम वेरिएबल को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसको न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमेशा उसका जो पावर होना चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज होल नंबर, देन इट इज़ नोन एज अ पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल का जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर 1/2x है, तो x का यहाँ पर पावर 1 है। अब बट ये डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करेंगे तो x रेज़ टू -1 हो जाएगा। एंड -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इफ़ इट इज़ नॉट अ होल नंबर देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। और अगर ये पॉलिनॉमियल नहीं है सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सेम यहाँ पर 1/y, तो y का पावर यहाँ 1 है, बट न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करेंगे तो y रेज़ टू -1 हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। ओके, सो सेम वे यहाँ पर भी सेम जितने भी इक्वेशंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब के वेरिएबल्स को अगर हम न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करते हैं तो उनका पावर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो देयरफॉर दे आर नॉट पॉलिनॉमियल एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशंस। ओके, नाउ यहाँ पर हम ये जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर दो टाइप के आते हैं। वन इज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में है जो सिर्फ x है और इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ y है। हाँ, सो दिस इज़ अ टाइप 1। नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे उसमें हम वो टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो x प्लस वाई और दूसरे वाले डिनोमिनेटर में x माइनस वाई, या 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टाइप 1 जो है वो डिस्कस करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले टर्म में एक वेरिएबल दैट इज़ x, सेकेंड वाले में सिर्फ y है, एक ही वेरिएबल है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ 1/2x। सो 1/2x को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/x हम लिख सकते हैं ना। 1/2x का मतलब क्या हो, 1/2 इंटू 1/x, दैट इज़ नथिंग 1 इंटू 1, 2 इंटू x, 2x, so 1/2x ही हुआ। सो माइनस 1/y इज इक्वल्स टू -1। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वेशन 1। ये जो दिया है उसको जस्ट मैंने ये फॉर्मेट में लिखा। आप आगे के सम्स जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये स्प्लिट करके ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज़ 1/x प्लस 1/2y है, तो उसको मैं 1/2 इंटू 1/y लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 8। सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 1 में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 1/x, यहाँ पर भी 1/x है, एंड इक्वेशन 1 में यहाँ पर 1/y, इधर भी 1/y है। सो दोनों इक्वेशन में ये जो टर्म्स है सेम है, यहाँ पर ये दो टर्म्स जो है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट और पुट द वैल्यू ऑफ 1/x एज m पुट करते हैं एंड 1/y एज n पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 में 1/x और 1/y के जगह m और n पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये क्या है 1/x के जगह हम m पुट करेंगे माइनस 1/y दैट इज़ n इज इक्वल्स टू -1। सो 1 इंटू m इज़ m, सो m/2 माइनस n इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, बट ये इक्वेशन को हम ऐसे फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले जो डिस्कस किया हुआ, हमेशा लीनियर इक्वेशन को आप फ्रैक्शन फॉर्म में मत रखिए, हमेशा उसको नॉर्मल फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 जो है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, या तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 कर देते हैं। तो ये इक्वेशन को हम मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2m/2 माइनस 2n इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2, दैट इज़ -2 हो जाएगा वहाँ पर। सो and 2 get cancelled, so m minus 2n equals to -2. So this is equation 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3।
ओके, सो अब इक्वेशन 2 में हम यही वैल्यूज़ पुट करेंगे. सो इक्वेशन 2 जो है 1/x, सो 1/x जो है वो क्या हो जाएगा m प्लस 1/2 इंटू 1/y. 1/y क्या है n इज इक्वल्स टू 8. ओके, सो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू n बाई 2 इक्वल्स टू 8. ओके, सो ये अगेन ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे. सो ये 2 यहाँ से निकल जाएगा. सो इट विल बी 2n प्लस यहाँ n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम n, बिकॉज जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जैसे 2 कैंसिल हो, यहाँ पर भी कैंसिल हो, मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ. इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इज 16. सो दिस इक्वेशन 4. ओके, सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस है. सो वी हैव रिड्यूस दैट इक्वेशन इन अ लीनियर इक्वेशन फॉर्म. ओके, अब लीनियर इक्वेशन फॉर्म है, सो हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ऑलरेडी हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है या स्टेट बोर्ड में अगर आप है तो एज अ क्रैमर्स रूल हमने डिस्कस किया. तो हम कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, जो काफ़ी सिंपल दिख रहा है ये इक्वेशंस के लिए. तो हम एलिमिनेशन से करेंगे, तो यहाँ पर n का कोएफिशिएंट हम सेम करते हैं. सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वेशन 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा. सो इफ़ यू डोंट नो द एलिमिनेशन मेथड, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने डिटेल में ये मेथड एक्सप्लेन किया. सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, सो इट विल बिकम 4m प्लस 2n इक्वल्स टू 32. सो ये इक्वेशन 5 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5. नाउ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को हम ऐड करेंगे, बिकॉज इस -2n है और ये +2n है. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5. इक्वेशन 5. सो इक्वेशन 3 जो है m माइनस 2n इक्वल्स टू -2, और 5 जो है दैट इज़ 4m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 32. सो जब ऐड करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी एज इट इज़. सो +2n -2n गेट कैंसिल, सो दिस विल बी 5m इक्वल्स टू -2 32, इट विल बी 30. सो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 30/5, सो दैट इज़ नथिंग बट 6. सो m का वैल्यू क्या हो गया, 6. नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3, 4 और 5, कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, जो इक्वेशन इजी लगे, जो ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो उसमें हम पुट करते हैं. तो m इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं. ओके, सो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m माइनस 2n इक्वल्स टू -2 है. सो m का वैल्यू 6 माइनस 2n इक्वल्स टू -2. सो -2n इक्वल्स टू -2 -6. So -2n equals to -8, -1 get cancelled. So n is equals to 8/2. So n is equals to 4. So we got the value of m and n. बट हमको m और n का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको x और y का वैल्यू निकालना है. सो m और n अगर हमको मिल गया, सो वी नो दैट 1/x इज m. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सो विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ m एंड n. सो वी नो दैट 1/x इज नथिंग बट इक्वल्स टू m. सो 1/x इज इक्वल्स टू m. m का वैल्यू क्या आया, हमको 6 आया. m का वैल्यू 6 आया. सो m का वैल्यू क्या है, हमको 6 आया. सो नाउ 1/x इक्वल्स टू 6. सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट यहाँ पर तो 1 है तो हम डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, दैट इज़ x/1, दैट इज़ x. और ये क्या हो जाएगा, 1/6. तो x का वैल्यू हमको आ गया 1/6. अंडरस्टूड. या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 है तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल लेके आपको वैल्यू मिल जाएगा. एंड सिमिलरली 1/y जो है उसको हमने n लिया था और n का वैल्यू हमको क्या आया, 4 आया. सो अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो y/1 y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज 1/6 एंड 1/4. होप यू हैव अंडरस्टूड. Now we are a partner channel of Unacademy. Unacademy is one of the fastest growing online educational platform in India. अगर आप एकेडमी के अलावा और भी कुछ सीखना चाहते हैं, यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स लाइक पोइट्री, आर्ट, कोडिंग, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, Vedic mathematics and many more. So join the 5-star project organized by Unacademy's creative team on coming Sunday, that is on 22nd November 2020 at 10 a.m.
रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड अपग्रेड योरसेल्फ. थैंक यू. Now we'll see the next one, next question. Okay, so इसमें फर्स्ट जो इक्वेशन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/x-1, बिकॉज 5 इंटू 1/x-1 इज़ नथिंग बट 5 इंटू 1 इज़ 5, सो 5/x-1 सेम चीज़ है. सेम यहाँ पर 1/y-2, सो इक्वल्स टू 2. सो दिस इज इक्वेशन 1 है, जिस मैंने उसको स्प्लिट करके लिख दिया. एंड सिमिलरली यहाँ पर 6 इंटू मैं लिख सकता हूँ x-1 एंड सिमिलरली -3 इंटू 1/y-2 इज इक्वल्स टू 1. सो ये इक्वेशन 2 है. ओके, सो अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/x-1 और दोनों जगह है यहाँ पर, और 1/y-2 यहाँ पर भी है. ओके, सो हम क्या करेंगे, पुट 1 और सब्सटीट्यूट 1/x-1 एज m एंड 1/y-2 एज n. सो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड 2, वो आप स्टेटमेंट लिख लेना. सो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5 इंटू दिस इज़ m, तो ये क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा. क्या हो जाएगा 5m प्लस 1/y-2 दैट इज़ n, सो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2. सो ये दिस इज इक्वेशन 3. सो ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा तो हमको डायरेक्टली मिल गया. सो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आप कुछ नहीं करेंगे. नाउ सिमिलरली इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इट विल बी 6m. क्या हो जाएगा 6, ये m है, सो 6m माइनस 3 1/y, सो दिस n इक्वल्स टू 1. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 4. दिस इक्वेशन 4. अब क्या करेंगे इसको, अगेन यहाँ पर हम एलिमिनेशन ही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ n है, यहाँ -3n है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट विल बिकम 15m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 6. सो दिस विल बी इक्वेशन 5. अब इक्वेशन 4 और 5 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इस साइन जो है अपोजिट है. एडिंग इक्वेशन 4 and 5. Okay, so what is the equation 4? That is 6m minus 3n equals to 1 and 15m plus 3n is equals to 6. So when you add, तो second equation का sign change है, so it will be get cancelled. So यहाँ हो गया 21m is equals to 7 हो गया. So m का वैल्यू क्या आ गया 7/21, so that will be nothing but 1 3. So m का वैल्यू क्या आ गया 1/3. We got the value of m. Now n का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. So for that we'll put m is equals to 1/3 in any of the equation. So अगर हम 3 में ही पुट करते हैं, so equation 3 और इक्वेशन 4 में पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1/3 है तो m के जगह 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा. इधर पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा. उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, तो इस बेटर आप जितना फ्रैक्शन ये सब अवॉइड कर सकते हो उतना बेटर है. सो पुट इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं तो ये 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 1 है. सो 6 इंटू m इज़ 1/3 माइनस 3n इक्वल्स टू 1. सो ये क्या हो जाएगा 3 and this is 2. So this will be nothing but 2 minus 3n equals to 1. So minus 3n is equals to 1 minus 2. 1 minus 2. So minus 3n equals to minus 1. Minus get cancelled. So n is 1/3. So we got the value of n is also 1/3. Okay. Now we got the value of m and n, but we have to find out the value of x and y. So हमने x and जो ये लिया था रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 1/x-1 वी हैव टेकन एज m. सो 1/x-1 m का वैल्यू क्या है 1/3 आया. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या न्यूमरेटर में 1 है तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लीजिए. तो x-1/1 दैट इज़ x-1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3. सो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 हो जाएगा. सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4
एंड यहाँ पर सेम 1 अपॉन y माइनस टू, y माइनस टू को हमने क्या लिया था n, सो 1 अपॉन y माइनस टू एज n इज़ 1/3, सो अगेन y माइनस टू इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 3 + 2, दैट इज y इज इक्वल्स टू 5. Understood? So we got the value of x and y, that is 4 and 5. So hope you have understood. Now we'll see the next one. यहाँ पर रूट फॉर्म में दिया हुआ, हाँ, रूट एक्स एंड रूट वाई. सो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट वन. मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम ही है, जस्ट एंड में थोड़ा सा आपको स्क्वायरिंग ये सब करना पड़ेगा. ओके, सो 1, अब यहाँ पर जैसे 2 अपॉन रूट एक्स है तो 2 इंटू 1/√x लिख सकता हूँ मैं, एंड प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल्स टू 2. तो ये इक्वेशन 1 है. एंड द सिमिलर वे दैट इज़ 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू -1. सो दिस इज इक्वेशन 2. सो आप ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये जस्ट मैं आपको समझने के लिए ये स्टेप लिख रहा हूँ. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट पुट 1/√x एज m एंड 1/√y एज n, हाँ, इन इक्वेशन 1 and 2. हाँ, जिस आपको समझने के लिए मैं ये स्टेप्स लिख रहा हूँ. आप उसको स्प्लिट करके नहीं दिखाएंगे, आपको आता है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो अब क्या करेंगे, पुट और सब्सटीट्यूट 1/√x एज m एंड 1/√y एज n. हाँ, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 2 इंटू 1/√x को हमने m लिया है, सो 2m प्लस ये क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 2. सो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 एंड दिस विल बी 4m, हो जाएगा 4m माइनस 9n इज इक्वल्स टू -1. So this is equation 4. Okay, so again we can use a elimination method. जो आपको मेथड इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा वो यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जितने भी इक्वेशंस है उसमें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पर भी एलिमिनेशन हम क्या करते हैं, इसको ये कोएफिशिएंट को हम 9 बना देते. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस 9n हो जाएगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3. वो स्टेटमेंट आप लिख लेना. ना इक्वेशन 4 और 5 को हम ऐड करते हैं, तो 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, वो स्टेप वापस एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ मैं वो. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4m माइनस 9n इज इक्वल्स टू -1. सो आप पहले तो आप मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3 ये इक्वेशन को, देन ये 5th आ गया, फिर एडिंग 4 और 5. तो वापस मैं वो नहीं लिख रहा हूँ. तो अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ. तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. तो ये हो गया 10m इज इक्वल्स टू 6 - 1 दैट इज़ 5. सो m का वैल्यू क्या आ गया 5/10. सो दैट इज़ नथिंग बट 1/2. दैट इज़ नथिंग बट 1/2. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ m एज 1/2. नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ m 1/2 इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 और 5 जिसमें भी है. तो हम 3 में पुट करते हैं, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा. तो पुट m इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2m. सो इट इज़ 2m, तो m का वैल्यू 1/2 है, प्लस 3n इक्वल्स टू 2 है. सो 2 गेट कैंसिल, सो इट विल बी 1 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 2. सो नाउ 2 minus 1, so 3n equals to 1. So n is 1/3. So n का वैल्यू यहाँ 1/3 आया और m का वैल्यू 1/2 आया. So now we have to find out the value of x and y. So resubstituting the values that we have substituted. So 1/√x को हमने m लिया था. So 1/√x is equal to m. m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हमको है 1/2. सो इट इज़ 1/2. ओके, सो अब पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट x है तो ये रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, हाँ, बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ x नॉट रूट x. सो
स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड या तो आप ऐसा भी इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ 1 1 है तो x का वैल्यू 4 ही हो जाएगा डायरेक्टली ऐसा। ओके, जिसे भी आपको समझना है। ओके, नाउ 1 बाय रूट y, 1 बाय रूट y को हमने n लिया था, n का वैल्यू क्या है 1 बाय रूट y, n का वैल्यू आया हमको 1 बाय 3। सो अगेन रूट y है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो स्क्वायरिंग, सो 1 का स्क्वायर 1, y रूट y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 मिनट, सो इट विल बी y इज इक्वल्स टू 1 बाय 9। सो अगेन रेसिप्रोकल कर लेंगे या ऐसे भी इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। सो द वैल्यू ऑफ y इज 9, x इज 4। होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। हम ऐसे कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं, उसके वीडियोस हम रेगुलरली डालते रहते हैं हमारे चैनल्स पे। तो आप हमारे वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करिए तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। ओके, सो विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको फुल सॉल्व करके नहीं देने वाला, आपको इसका आंसर खुद फाइंड आउट करना है। हाँ, बट इसको मैं पहले तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लेके आ जाऊँगा, उसके बाद आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स v u है और यहाँ u इंटू वी है, यहाँ u इंटू वी है। ओके, सो अब ये जो है 8v माइनस 3u इज इक्वल्स टू 5u v। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन अगेन, क्योंकि न्यूमरेटर में तो है, न्यूमरेटर में इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, बट यहाँ पर अगर हम इसका पावर निकालें तो इसका 1 1, सो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए डिग्री 2 हो जा रहा है। ओके, सो इसको हम पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसको u v है, पहले तो यहाँ पर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले तो मुझे इसको हटाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय u v से डिवाइड कर दीजिए, या तो ये u इंटू वी जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो ये पूरे टर्म से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों वे से आप ये कर सकते हैं, जैसे 8v माइनस 3u डिवाइड बाय u v इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये u v जो है मैंने उसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, या आप बोल सकते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय u v। अंडरस्टूड। ओके, सो अब u v है तो यहाँ पर 8v अपॉन u v, ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, सो माइनस 3u अपॉन u v equals to 5. So now v get cancelled, u get cancelled, so it will be 8 upon u minus 3 upon v is equals to 5. ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है अगेन 8 इंटू 1 अपॉन यू लिख सकता हूँ, माइनस 3 इंटू 1 अपॉन वी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 5। अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 जो नॉर्मली हमको दिया रहता था वो फॉर्मेट में आ गया। ओके, so now similarly next one, 6v minus 5u is equals to minus 2uv। सेम अभी यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे अपॉन uv is equals to minus 2, so 6v upon uv minus 6u upon u into v equals to minus 2। ओके, सो यहाँ पर v गेट कैंसिल, यहाँ पर u एंड u गेट कैंसिल, सो 6 बाय u माइनस 5 बाय v इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो 6 इंटू 1 अपॉन u माइनस 5 इंटू 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट 1 अपॉन u को हम m ले लेते हैं एंड 1 अपॉन v को एस n ले लेते हैं। अंडरस्टूड। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 8m, ये 8m इसको हमने m लिया, माइनस 3n इज इक्वल्स टू 5 एंड ये वाला जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 6m, 6m माइनस 5n
इज इक्वल टू -2। अंडरस्टूड। अब इसको आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उससे सॉल्व करिए और m और n का वैल्यूज फाइंड आउट करिए एंड देन सब्स्टिट्यूट यहाँ पर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u एंड v का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे आपको ऐसे टाइप के होंगे x + y + 3/x - y = 10, ऐसा समथिंग। तो यहाँ पर x + y, x - y, या आपको ऐसा भी आ सकता है 3x - 2y + 1/3x + 4y, या कुछ भी ऐसा कोई भी वैल्यूज़ हो सकता है। तो ऐसे टाइप मतलब दोनों वेरिएबल होंगे उसके डिनोमिनेटर में। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जो लीनियर इक्वेशन में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको इक्वेशंस ऐसे फॉर्मेट में आते हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। ये सेशन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते, तो ताकि हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाए तो उसमें एटलीस्ट वो चीज़ें हम कवर अप कर ले, या तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता सकता हूँ वो चीज़ें। ओके, सो टिल देन टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।